दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी क्या कम थी, जो अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए और बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। दिल्ली सरकार में मंत्री राजकुमार आनंद ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और जाते जाते उन्होंने ये कहा है कि वे भ्रष्ट लोगों के साथ अपना नाम नहीं जोड़ना चाहते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि इस्तीफा देते हुए राजकुमार आनंद ने भ्रष्टाचार को लेकर पार्टी पर कई सवाल उठाए, जबकि महज 2 घंटे पहले वह मोदी सरकार को घेरते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर रहे थे। दिल्ली का कथित शराब घोटाला सामने आने के बाद भ्रष्टाचार के मुद्दे पर यह किसी मंत्री का पहला इस्तीफा है। राजकुमार आनंद का कहना है कि वह आम आदमी पार्टी में इसलिए शामिल हुए थे क्योंकि वह भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन अब पार्टी खुद ही भ्रष्टाचार के दलदल में फंस गई है। राजकुमार आनंद दिल्ली सरकार में समाज कल्याण मंत्री थे। इस बारे में हम आगे आपको बताएं, उससे पहले आपको राजकुमार आनंद का वो बयान जरूर सुनना चाहिए जो उन्होंने इस्तीफा देते समय कहा है। मैं दिल्ली सरकार में मंत्री हूं, मेरे पास 7 पोर्टफोलियो है, लेकिन आज मैं बहुत व्यथित हूं, इसलिए आप लोगों को मैं अपना दुख साझा करने आया हूं। मैं राजनीति में जब आया था, जब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि राजनीति बदलेगी तो देश बदलेगा, लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि राजनीति तो नहीं बदली, लेकिन राजनेता बदल गए। आम आदमी पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुआ था, लेकिन आज ये पार्टी खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। मेरे लिए मंत्री पद पर रहकर इस सरकार में काम करना असहज हो गया है। मैं अब इस पार्टी, इस सरकार और अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं, क्योंकि मैं इन भ्रष्ट आचरणों में अपना नाम नहीं जुड़वाना चाहता। राजकुमार आनंद ने कहा कि वे यह सोचकर राजनीति में आए थे कि समाज को सच्चे अर्थों में कुछ दे सकेंगे, लेकिन जब कल दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की याचिका को लेकर जो टिप्पणी की, उसके बाद लगा कि अब पार्टी छोड़ने का समय आ गया है। कल से पहले ऐसा लग रहा था कि हमें फंसाया जा रहा है, लेकिन कल जब हाईकोर्ट का जो डिसीजन आया है, हाईकोर्ट ने जो कैटेगरिकली बोला है, उससे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ गड़बड़ है। इसलिए आपने इस्तीफा दिया अपने सभी पदों से? हाँ, इस्तीफे के बजाय मैंने आपको बता दिया। सर, आज सीएम हाउस पे बैठक थी, आप भी गए थे उसमें? नहीं, वो मैं नहीं किया। वही तो मेरा मतलब है कि दलित मंत्री को रख लिया जाता है और जब बात आती है तो कॉर्नर मीटिंगें चालू कर दी जाती हैं। राजकुमार आनंद साल 2020 में पहली बार पटेल नगर सीट से विधायक बने थे। आपको याद होगा कि राजकुमार आनंद के घर पर भी ईडी ने पिछले साल नवंबर में छापा मारा था। राजकुमार आनंद के घर पर छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई थी। ईडी की टीम ने आनंद के बिजनेस से जुड़े मामले में छापेमारी की थी। राजकुमार आनंद पर हवाला लेन देन में भी शामिल होने का शक था। हैरानी की बात है कि भ्रष्टाचार के मामले में खुद ईडी की रडार पर रहे राजकुमार आनंद ने भ्रष्टाचार की बात कहकर ही आम आदमी पार्टी और मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया है। सौरभ भारद्वाज ने राजकुमार आनंद के इस्तीफे पर सवाल उठाया और कहा कि उन्होंने शायद दबाव में आकर पद छोड़ा है। देखिए, ये बात सबको मालूम है कि नवंबर में उनके यहाँ पे और उनके सहयोगियों के यहाँ छापा पड़ा। 23 घंटे तक ईडी उनके घर में रही, उनसे पूछताछ करती रही। उसके बाद लगातार ईडी के द्वारा उनको सम्मन देके बुलाया जा रहा था। काफी दबाव में थे, परेशान रहते थे। अक्सर कहते थे कि यार, मैं जैसे ही एक्टिव होता हूं फोन आ जाता है और फिर से मेरे को वापस आना पड़ता है। मैं ये समझता हूं कि हमें राजकुमार आनंद जी से कोई नफरत नहीं है, कोई गिला नहीं है। सिर्फ ये है कि एक परिवार वाला आदमी है, बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं। मुझे लगता है कि वो दबाव में ज्यादा आ गए, वे डर गए, और ये दबाव भारतीय जनता पार्टी की ईडी लगातार हमारे लोगों पे डाल रही है। ये कहा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल जब ईडी के सम्मनों पे नहीं जाते थे तो वो यही कहते थे, मेरे को एग्जामिन करना ईडी का मकसद नहीं है,
ईडी का मकसद है अरविंद केजरीवाल को किसी भी तरीके से गिरफ्तार किया जाए, उनके पीछे से उनके विधायकों को, उनके लोगों को तोड़ा जाए, पार्टी को खत्म किया जाए और 2 सरकारें दिल्ली और पंजाब की गिराई जाएं। आज वो चीज साबित होती दिख रही है, क्योंकि हमारे कई विधायकों को आप देखते हैं गाहे बेगाहे ईडी, इनकम टैक्स या तो छापे मार रही है उनके यहाँ या उनको बुला रही है। हमारे पार्टी के नेताओं को लगातार जो है दबाव डाला जा रहा है, ये सबके सामने है। सौरभ भारद्वाज के बयान पर गौर करें तो आम आदमी पार्टी में इस बात की घबराहट अब साफ दिखाई दे रही है कि दिल्ली के कथित शराब घोटाले की आंच अब पार्टी पर पड़ने लगी है। आने वाले दिनों में कुछ और नेताओं के इस्तीफे होने लगे तो हैरान मत होइएगा। टाइम्स नाउ द भारत डिजिटल की रिपोर्ट।